मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 424वीं कक्षा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में भाष्य के अधिकार में 147 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? आचार्य वेद में ये मंत्रेष्वान्यादिरात्मनः से जो आंग ता प्रत्यय पर रहते मना होता है अकलो, तो क्या नित्य है ये? हाँ, वेद में क्योंकि सूत्र तो ऐसा ही कह रहा है, वो तो अगर कहीं मिलता है तो व्यत्यय मान करके ही उसका देखेंगे। उसमें एक बार देखना, जो वैदिक शब्दकोश होता है ना, सारे मंत्रों में आए हुए पदों का कोश, पदानुक्रम कोश, तो उसमें आत्मना शब्द को देखना आता है कि नहीं। फिर मना को देखना कितनी बार आता है, उससे पता लग जाएगा। क्योंकि मंत्र में तो विकल्प नहीं, इसमें सूत्र में तो नहीं है विकल्प। यहाँ तो सीधा कहा गया है कि यदि टा प्रत्यय आएगा तो आकार का लोप हो जाएगा, तो उससे पता लग जाएगा। मेरी दृष्टि में कहीं आया नहीं आत्मना शब्द ऐसे। उपनिषद में तो आता है, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश ऐसे करके आते हैं। तो भ संज्ञा के प्रकरण में आगे बहुत मुख्य सूत्र आ रहा है, ये यस्य तीच, बार बार लगाते रहे हैं हम इसको। यस्य षष्ठी एक वचनांतम इति सप्तम एक वचनांतम च अव्यापतम। अब यस्य में हम यत शब्द के भी रूप चलाते हैं तो उसका भी यस्य बनता है। तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि हम यकार का ग्रहण करें अथवा, क्योंकि यकार मतलब य शब्द का भी यस्य बनेगा, यद शब्द का भी यस्य बनेगा, और ई और अ मिला करके उनका भी। तो सर्वनाम यद का तो कोई यहाँ प्रसंग नहीं चल रहा है, क्योंकि यद का और तद का संबंध होता है, फिर तद भी कहीं आना चाहिए, वो भी नहीं है सूत्र में। तो फिर य का फिर ध्यान जाता है कि य का यस्य, जैसे रसाभ्याम नोण या अन्य जहां भी आते हैं शब्द ये, तो उस तरह से हम मान लें। तो वहां यदि ऐसा माना जाए कि यकार का ये लोप कर रहा है, ठीक है ना, ई और अ और ये दो पक्ष बन जाएंगे अब, कि एकार उकार का ग्रहण करें अथवा यकार का ग्रहण करें। तो देखो इससे अगला सूत्र क्या आ रहा है, सूर्य तृष्यागस्त्य मत्स्या नाम य उपधाया। तो यहाँ पर उपधा यकार का लोप कर रहे हैं कि नहीं? उपधा यकार का लोप कर रहे हैं, और इससे यदि हम यकार का लोप कर दें तो उपधा यकार कहाँ, यकार ही हट जाएगा फिर तो उससे पता लगता है कि आगे यकार का ग्रहण जो किया गया है, तो उससे यहाँ पर इकार का और उकार का ग्रहण होता है। और वर्ण ग्रहण हो गया अब ये, क्योंकि ई और उ मिलाकर के हमने यह बनाया, इष्ट अष्ट यम अस्य यस्य। तो इकार और उकार ये हो गया वर्ण। और वर्ण में एक क्या नियम चलता है, वर्ण में हम जैसे कहते हैं ना कि जहां भी वर्ण होता है वहां तदंत विधि हो जाती है।
तो उसका भी एक वाक्य बना हुआ है कि वर्ण ग्रहणम सर्वत्र तदंत विधिम प्रयोजयन्ति, अर्थात जहां जहां भी वर्ण का ग्रहण यदि है तदंत विधिम प्रयोजयति, वह तदंत विधि को प्रयोजित करता है। तो अब इसका अर्थ होगा फिर इकारांत और उकारांत, केवल ई और उ नहीं, उधर अंगस्य भस्य आ ही रहा है, तो भ संज्ञक कौन होगा? अंग। पर वो अंग कैसा होगा? इकारांत और उकारांत। अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा इवर्णांतस्य। अब यहाँ इकार उकार मैंने कहा इकार तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तपर नहीं है इसमें, तो वर्ण लगाएंगे, फिर उसमें दीर्घ और ह्रस्व सारे ही आ जाएंगे। तो इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य, ठीक है ना, अंगस्य भसंजकस्य अंगस्य इति अर्थात ईकारे, यहाँ दीर्घ ईकार ही है क्योंकि तपर लिया गया है। ईकारे तद्धिते च परतः लोको भवति, तद्धिते पीछे से आ रहा है, नस तद्धिते सूत्र से, एक और सूत्र तक जाएगा ये तद्धित का प्रकरण। ईकार को इसमें अलग से ग्रहण किया है, तो मीट मीश मीन आदि जो प्रत्यय हैं उनका नाम तद्धित होता नहीं है, ठीक है ना, उनका नाम तद्धित होता नहीं है, तो इसलिए उनका ग्रहण अलग से किया है। भाषण्य हो जाती है ईकार पर रहते, भाषण्य तो हो ही जाएगी, स्वादियों में तो आ गए ना सारे, स्वादी में सब आ गए, सर्वनाम स्थान के अतिरिक्त सारे ही आ गए, लेकिन तद्धित में सारे जो है ईकार उकार ये ई आते नहीं है। और तद्धित में भी हम क्योंकि भस्य ये शर्त लगी हुई है भसंज्ञक होना चाहिए, तो सारे तद्धित प्रत्यय में भी नहीं देखेंगे, अब यकारादि और अजादि तद्धित पकड़े जाएंगे, अब बिना कहे ही वही आएंगे। अब तो कहा नहीं गया ऐसा कि यकारादि और अजादि तद्धित हो, कहा थोड़ी गया है, लेकिन अर्थ तो वही निकलेगा ना जब भसंज्ञक ले रहे हैं हम। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ अगर हम खोल करके बोलें तो क्या बन जाएगा कि वर्णांत वर्णांत जो अंग है भसंज्ञक अंग, उसका लोप हो जाता है, ईकार पर रहते ही अलग से हो गया, और यकार आदि अजादि तद्धित पर रहते, इस तरह से पूरा अर्थ बनता है। अब इसने तो वर्णांत वर्णांत का लोप कह दिया, अब अलोन्त्य की सहायता ले ली जाएगी, ठीक है ना, वो अंतिम इकार उकार का लोप कर देगा इवर्ण उवर्ण का। तो पहले इन्होंने इवर्णांत का उदाहरण लिया ईकार में, फिर इवर्णांत का लेंगे तद्धित में, फिर अवर्णांत का ईकार पर रहते और तद्धित पर रहते, क्रम से 4 प्रकार के उदाहरण बनेंगे, 2 इवर्ण के और 2 प्रकार के अवर्ण के। तो इवर्णांत का ईकार पर रहते दाक्षी प्लाक्षी सखी, तो यहाँ पर हमें इकार लेना है, इकारांत अंग लेना है, तो उस अवस्था में क्या माना जाएगा शब्द? यहाँ पर ईकार पर रहते जो शब्द है वो कौन सा होगा? दाक्षी ह्रस्व इकारांत, तो दक्षस्य अपत्यम दाक्षी ऐसे करके जब बोला जाएगा, प्लक्षस्य अपत्यम प्लाक्षी, लेकिन सखी शब्द तो ह्रस्व इकारांत स्वयं स्वरूप से ही है वो। शेषोभ्य सखी वहां आता है ना, असखी, सखी को छोड़कर, तो वो तो सखी को लिंग का है, लेकिन जब स्त्रीलिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग में जब बनाते हैं सखी शब्द को, तो क्या करते हैं वहां पर जो ई लाएंगे वो किससे लाएंगे? सखी शब्द में, सखी शब्द में ई किससे लाएंगे? ये तो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति है ना, इकारांत शब्द जो मनुष्य जाति वाचक होते हैं, तो स्त्रीलिंग में वहां पर नीश प्रत्यय हो जाता है। तो दाक्षी प्लाक्षी में भी ऐसे ही इकारांत होने के कारण से यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, सभी जगह ये तो मनुष्य जाते से ईकार ईश प्रत्यय करके दाक्षी। अब यहाँ जो ह्रस्व विकार है उसका तो हो गया लोग, अब यहाँ सवर्ण दीर्घ मत करने लगना,
ये दाक्षी हर स्वीकार है, उधर नीश का दीर्घ इकार हो गया, अकह सवर्ण दीर्घ बन गया ना सरलता से। कोई कह सकता है कि देखो हमने बना तो लिया सवर्ण दीर्घ, आप कहाँ भाषण्या चक्कर में पड़े हो, भाषण्या के कितना सरलता से बन रहा है। ऐसा नहीं है, सवर्ण दीर्घ यदि हम करेंगे, ठीक है ना, तो आपत्ति आ सकती है, क्योंकि हमने बनाया मान लो अति सखी शब्द, अति के साथ में समास करके, तो वहां पर जो है शेषो भ्य सखी से उसका निषेध किया गया है, क्योंकि अति सखी में दीर्घ जो ईकार है उसको ह्रस्व हो चुका है वहां पर। और वहां यदि हम वाक्य बोले कि अति सखे है आगच्छति, तो वहां पर जो एक आदेश करेंगे हम अकह सवर्ण दीर्घ से, वो एक आदेश हो जाएगा, असिद्ध ह्रस्वीकार को दीर्घ ईकार को मिलाएंगे तो वह एक आदेश असिद्ध नहीं, अंतवत, अंतवत यदि मान लें उसको हम, उस एक आदेश को अंतवत मान लें, तो अंतवत मानने से क्या माना जाएगा, वो ह्रस्वीकार अंत, क्योंकि ह्रस्वीकार पहले है ना, दीर्घ ईकार आगे है, दोनों का किया सवर्ण दीर्घ, तो अंतवत आदिवत दोनों प्रकार से हम देखते हैं वहां पर। यदि अंतवत स्वीकार कर लें उसको, तो ह्रस्वीकारांत ही तो रहा फिर वो, और ह्रस्वीकारांत रहा तो शेषो घ सखी से निषेध हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वह ह्रस्वीकारांत का ही तो कर रहा है असखी। तो इस तरह से यहाँ प्रक्रिया यही रहती है कि हम यस्य तीचर से उस इकार को हटाते हैं, सवर्ण दीर्घ नहीं करते हैं। तो ये बन जाएंगे दाक्षी प्लाक्षी सखी, इन्होंने ह्रस्वीकार का ही दिया है, दीर्घ इकार का भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं, तो उसका यहाँ पर नहीं, इकार में तो खैर नहीं मिलेगा, तद्धित में मिल जाएंगे बहुत से, क्योंकि इकार यदि ई प्रत्यय आगे आ रहा है और इधर भी दीर्घ ई है तो ऐसे तो होता नहीं ना, वो तो पहले ही स्त्रीलिंग का बन चुका है। फिर तद्धित में आया दुली, दुली बली अत्रि, ये तीन शब्द इन्होंने यहाँ लिए हुए हैं, तो यहाँ कैसे करेंगे, दुली, तो दुली से बनाया दौलेय, बली से बालेय, और अत्रि से आत्रेय। तो यहाँ तीनों शब्दों में ये इकारांत शब्द हैं ये, और इकारांत होने से इतश्चानीय, इससे यहाँ पर ढक प्रत्यय किया गया है, ढक का बचेगा एय, हो गई भाषंज्ञा, भाषंज्ञा होते ही इकार का लोप हो गया, आदि अच को वृद्धि करके दौलेय, बलि से बालेय, अत्रि से आत्रेय, और दत्त और लगा दें उसमें तो दत्तात्रेय। तुम्हारे नाम में अशुद्ध लिखा है, तुमने लिखा है अपना नाम दत्तात्रेय, तो ये क्या हो गया अर्थ इसका, आत्रेय शब्द है ना, आत्रेय, अत्रेय तो नहीं बनेगा, या अन्य किसी प्रकार से बनाया है, ये कैसे कैसे रखा गया है ये नाम, क्यों देव? पता नहीं, पिताजी ने रखा है। हाँ तो फिर अशुद्धि हो गई है, क्योंकि अत्रय तो हम अगर ये माने कि न त्रि अत्रि, तब भी दत्तात्रि ही अत्रि बनता है ना, अत्रि जो तीनों बंधनों से मुक्त हो गया है, ठीक है ना, अत्रि होते ना, अत्रि ऋषि का नाम था ना, तो क्यों कहते थे उनको अत्रि, तीनों बंधनों से जो मुक्त है। और आत्रेय अगर यहाँ बोलेंगे, क्योंकि यह भी आ रहा है साथ में, तो आत्रेय ही होना चाहिए, तो अर्थ क्या निकलेगा अब, दत्तः आत्रेयेण, अगर तृतीय तत्पुरुष करेंगे तो उपसर्जन तो फिर कौन सा होना चाहिए, आत्रेय पहले आएगा ना, आत्रेय दत्त, तो दत्तात्रेय, तो व्यतिक्रम तो हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, वो त्रय तीन वाला नहीं लेंगे? तीन वाला लेंगे तो बहुवचन माना जाएगा, फिर दत्तात्रेय का रूप चलाएंगे, फिर दत्तात्रेय, दत्तात्री, दत्तात्रेय। ऐसे बोलेंगे ना, त्रय बनता है ना बहुवचन में, जी।
तो बहुत कहाँ से लाएंगे, एक ही मुश्किल से पकड़ मिला है अभी तो। चलो, अवर्णांत का पहले ईकार पर रहते हैं, ठीक है। तो कुमार, गौर और शार्ंगरव, ये शब्द हमारे पास में पहले से होंगे। तो गौर में तो कुमार में पहले बनाएंगे, तो ये तो वयसी प्रथम सूत्र है, प्रसिद्ध है वो, उसे ंगी प्रत्यय करके आकार का लोप हो गया, कुमारी। गौर में शीत गौरादिभ्यश्च, गौरादिगण में आई गया, पहला ही शब्द है ये, गौरी। और शार्ंग्रव में दुशार्ंग्रवाद्ययो नीन, उसे नीन प्रत्यय करके बनाएंगे शार्ंग्रवी। तद्धित प्रत्ययों में दिया, तो तद्धित प्रत्ययों में यहाँ दक्ष प्लक्ष, ये इस तरह के शब्द लेंगे अब। और दक्ष शब्द से दक्षस्य अपत्यम ऐसे विग्रह करके अपत्यार्थ में जो ई प्रत्यय आएगा उसके परे रहते इकार, उसका आकार का लोप हो गया अतः ई से। तो दक्षस्य अपत्यम दाक्षी ही, प्लक्षस्य अपत्यम प्लाक्षी ही। ऐसे ही चूड शब्द है, क्योंकि आदेश को वृद्धि करेंगे तो ऊ का औ बन जाएगा, तो चौडी ही। बाला की ही, सौमित्री ही, यहाँ बला का और सुमित्रा ये जो शब्द हैं स्त्रीलिंग के, यहाँ बाहुवादिभ्यष्ट सूत्र से यहाँ ई प्रत्यय करके बनाए जाएंगे ये, यहाँ दीर्घ आकार का लोप हो गया है, तो बाला की ही, सौमित्री ही। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। अब एक यहाँ पर ध्यान देने की और बात है, जो कि प्रायः हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और अचानक कोई प्रश्न कोई कर बैठा तो हम निरुत्तर हो जाएंगे, जैसे हम करते हैं अभी निरुत्तर, कि हम जब शब्दों के रूप चलाते हैं नपुंसकलिंग में, तो उस अवस्था में कोई भी नपुंसकलिंग का शब्द ले लो, जैसे धन शब्द को ही ले लिया, कैसे रूप चलेंगे? धनम धने धनानि, धनम धने धनानी। तो धनम धने, धने पे आ जाओ, ठीक है ना। धने में क्या किया है हमने, धन शब्द के आगे जो औ प्रत्यय लाए, प्रथमा के द्विवचन में ले लें या द्वितीया के द्विवचन में ले लें, शी तो हो जाएगा ना उसको। तो धन ई, धन ई भसंज्ञा हो सकती है कि नहीं? अब ठीक है, हम प्रथमा का द्विवचन नहीं लेते, द्वितीया का द्विवचन तो ले सकते हैं। नहीं, प्रथमा का द्विवचन, हाँ नहीं, औ जो आएगा ये नपुंसक लिंग में आया, और नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान तो होता नहीं। श्री सर्वनाम स्थानम सुट नपुंसकस्य, नपुंसक लिंग में जो औ प्रत्यय के स्थान पर हमने जो शी किया है, या जो सुट मान लें हम इसको, दोनों ही सुट में आ गए ना, प्रथमा का द्विवचन भी सुट में आ गया और द्वितीया का द्विवचन भी सुट में आ गया, और नपुंसक लिंग के रूप चला रहे हैं हम, तो सर्वनाम स्थान तो होगा नहीं ये। तो हम ये कहें कि अचीव हमसे भसंज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर असर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति आ रही है, तो असर्वनाम स्थान ही तो है ये। आया समझ में? नहीं, असर्वनाम स्थान ही तो है ये, तो असर्वनाम स्थान होने से भसंज्ञा तो हो गई, और भसंज्ञा हो गई, और ईति यस्येति च ईति, ईत परे रहते, ईकार परे रहते, ईकार परे है, हटाओ धन के आकर नामे से अगो हटाओ, कैसे रोकोगे? हम तो गुण करके बनाते हैं ना धने, धन और ई गुण करके धने बनाते हैं, तो गुण तक कहाँ पहुंच पाएंगे, ऐसे टीचर नहीं हटाएगा इसको। तो एक वार्तिक यहाँ पर जो है ना, वो प्रायः ध्यान नहीं रहता है, एक वार्तिक भी इस सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है कि यस्येति औंगः श्याम प्रतिषेधो वक्तव्यः, अर्थात यस्येति जो सूत्र है, यस्येति यहाँ पर औंग के स्थान पर, औंग का तात्पर्य प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन, उसके स्थान पर जो शी आदेश होता है जहां पर, उस शी के पर रहते प्रतिषेध कहना चाहिए। अब वार्तिककार तो वक्तव्य वक्तव्य कह करके अपनी बात बोल देते हैं,
फिर व्याख्याकार या महाभाष्यकार जो है उसको अन्य प्रकार से भी सिद्ध करते हैं कि वार्तिक की आवश्यकता ही न पड़े, नहीं तो पाणिनि का महत्व तो कम होने लगता है ना फिर। तो वहां पाणिनि के ही किसी संकेत के द्वारा या अन्य किसी विधि से वहां सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर भी यदि करना है तो विभाषा कहीं पर आया है आसपास में? नहीं है, खोजबीन करके देखा जाता है। तो विभाषा निश्चय सूत्र आया था ना, वहां से ले लो, या दूर पड़ेगा? कोई बात नहीं, मेढक कहाँ तक कूद सकता है? अगर तगड़ा मेढक है तो दूर तक भी कूद जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आचार्य तो जी, विभाषा है। धन से परे अव के हाँ, स्थान पर नपुंसकाच इस सूत्र से शी आया है। शी भी तो सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान है तो भसंज्ञा उसी की। की तो बात हो रही थी अभी कि शी सर्वनाम स्थान किस सूत्र से है? शी सर्वनाम स्थान हमसे, वो तो ह्रस्वकार है शी, उसको ले रहे हो क्या? हमने दीर्घ शी किया है ना, जैसा शी वाला शी है ना ये, जैसा शी औ आपह नपुंसकाच्य। तो नपुंसकाच्य से कौन सा शी हो रहा है जिसमें दीर्घ ईकार है, और ये सर्वनाम स्थान होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सुट में तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए अनपुंसकस्य सुट अनपुंसकस्य। नपुंसक लिंग में तो होता ही नहीं सर्वनाम स्थान, नाम ही नहीं होगा उनका, इसलिए भाषण्य हो जाएगी यहाँ। क्योंकि स्वादियों में गिनती तो सारी आ गई ना, स्वादियों में तो सारे आ गए, उनमें से सर्वनाम स्थान को छोड़ना है, लेकिन ये सर्वनाम स्थान नाम हो ही नहीं पाया इनका, तभी तो वार्तिक बनाना पड़ा है ये। तो विभाषा निश्चय से विभाषा लेकर के उसको व्यवस्थित विभाषा मान लो, और व्यवस्थित विभाषा हमारे पास इतना बड़ा एक शस्त्र है कि व्यवस्था को देख लो कैसी हो रही है। अगर नहीं हो रहा है लोग तो मान लो कि यहाँ विकल्प से नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्थित विभाषा उसे कहते हैं जो एक ही शब्द के दो प्रकार के रूप नहीं बनाती है। जैसे हम विकल्प बोलते हैं ना, विभाषा का अर्थ विकल्प, तो विकल्प में ये बोलो अथवा ये बोलो, दोनों शुद्ध माने जाते हैं? नहीं। लेकिन व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य क्या होता है कि इस शब्द के साथ में ऐसा होगा, और भिन्न कोई शब्द है तो उसके साथ में ऐसा होगा। एक ही शब्द में दो प्रकार के रूप नहीं बनते व्यवस्थित विभाषा में, समझ में आ गया? नहीं, व्यवस्था के अनुसार विभाषा। और जो व्यवस्थित विभाषा नहीं होगी वहां पर एक ही शब्द में दो दो रूप बन जाएंगे, दोनों पक्ष एक में ही आ जाएंगे। चलो आगे देखो अब। सूर्य तिष्या गस्त्य मत्स्यानाम यह बधाया। ये गस्त्य मत्स्य बोलने में बड़ा वो लगता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इधर तो हमें सकार तकार बोलना है, उधर तकार सकार बोलना है, एकदम अंतर आ गया ना। सूर्य तिष्या गस्त्य गस्त्य मत्स्यानाम, थोड़ा रुक करके देख करके बोलना पड़ता है, नहीं तो जिह्वा गड़बड़ कर देती है। वो एक बच्चों से खेल करवाते हैं ना, वो कौन सा है वो पापड़ वाला, वो वाक्य बुलवाते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, तो बार बार बुलवाते हैं तो कुछ और ही मुख से निकलने लगता है, फिर धीरे धीरे है, जल्दी जल्दी बोल करके देखना। तो प्रारंभ जो कहा जहां से हुआ था वो बीच में जाकर के कुछ और ही होने लगेगा। तो सूर्य तिष्या गस्त्य मत्स्यानाम षष्ठी बहुवचनांतम, यह षष्ठी वचनांतम बुधाया षष्ठी वचनांतम। इसमें तो चार शब्द गिने गिनाए हैं, इसलिए हमें इधर उधर को नहीं भागना है, इन्हीं चार शब्दों में देखना है बस। तो सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य, इत्येतेषां भसंज्ञकानां अंगानां उपधायाः, अर्थात उपधा यकारस्य, क्योंकि उपधाया में भी षष्ठी है, यह में भी षष्ठी है। उपधा यकारस्य लोपो भवति। कहाँ होना है? तो ऊपर से पूरा ले लिया गया है सूत्र, यानी इति परतः तद्धित, तो यहाँ हाँ तद्धित भी ले लेंगे, इति परतः तद्धिते च, ठीक है ना।
अब यहाँ जो एक बात और बोली गई है साथ में कि सचेद यकारः सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य इत्येतेषां संबंधी भवति, क्योंकि वो उपधा यकार हम ऐसा नहीं है कि किसी अन्य शब्द के साथ में समास कर दें और किसी अन्य यकार को हम ले लें, अपितु यही इन्हीं शब्दों में विद्यमान जो यकार है, देखो सब में मिलेगा यकार, इनमें उसी यकार का लोप करते हैं। अब उदाहरण में समझ में आएगी पूरी बात। जैसे सौरी शब्द बनाया तो सौरी शब्द में पहले हम शब्द क्या पकड़ेंगे? सूर्य, यहां से प्रारंभ करेंगे। और सूर्येण एक दिक्, सूर्येण एक दिक्, इस अर्थ में यहां पर सौरी शब्द को बनाना है, सौरी बला का। तो सूर्य शब्द से कौन सा प्रत्यय करेंगे? पहले सूर्य शब्द से कौन सा प्रत्यय करेंगे? पहले अण प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तेनैक दिक्, तो सूर्येण एक दिक्, अण प्रत्यय किया गया तो सूर्य और अण का अ है। अब क्या करेंगे? पहले सूर्य और अ, यहां भी तो भाषंज्ञा हो रही है ना, तो भाषंज्ञा हो रही है तो यहाँ पर यस्य पीछे से आकार का तो लोप होगा, होगा कि नहीं? यस्य पीछे से आकार का लोप हुआ। और ये क्या कह रहा है कि सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य इनके उपधा यकार का लोप हो जाता है तद्धित परिणति। ईकार का मत लेना, अभी तो ईकार नहीं लाए ना हम, तद्धित लाए हैं अण प्रत्यय, तो यकार का भी लोप करने लगाइए। किसका? उपधा यकार का। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? उपधा यकार का। हमने जब आकार का लोप कर लिया तो उपधा यकार है क्या? अब तो नहीं है ना उपधा यकार। तो उपधा यकार नहीं है, तो अब क्या बनेगा? अब सौर्य, यह में तो आ हट चुका है और आगे अण प्रत्यय का आकार जोड़ करके सौर्य बना। अच्छा, अब हमने ईकार प्रत्यय किया सौर्य शब्द से, क्योंकि बलाका का बनाना है विशेषण, स्त्रीलिंग है ना बलाका। तो बलाका का विशेषण बनाने के लिए अब ई लाए हम आगे, ई लाए तो सौर्य और ई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर या फिर ये से पीछे लगाएंगे कि नहीं? पहले सौर्य और ई, तो यहाँ अब क्या करेंगे? फिर आकार का लोप प्राप्त हो। देखो, एक तो हमने आकार का लोप किया था अण प्रत्यय परे रहते, और अण प्रत्यय परे रहते जो आकार का लोप हुआ है वो किसको मान करके हुआ है? क्या निमित्त था उसका? तद्धित अण का आकार, अण प्रत्यय यानी कि तद्धित उसका आश्रय था। यहाँ जो हम ईकार परे रहते जो लोप कर रहे हैं, हाँ, तो ईकार परे रहते जो यहाँ पर लोप किया है हमने, तो वहां जो हमने उपधा यकार, उसका यकार आकार का लोप किया था पहले वाला अण प्रत्यय परे रहते। देखो, अण प्रत्यय में हमने कैसे जोड़ा था? सूर्य, यह हल है ना, उसमें अण प्रत्यय का अ जोड़ लिया। और असिद्ध वदत्रा भात का प्रकरण चल ही रहा है यहाँ पर। तो जब ई प्रत्यय परे रहते, ई आगे आने पर हम जब उपधा यकार का लोप करने लगे, पहले तो आकार का लोप कर ही दिया हमने, आकार का लोप कर दिया तो अब सूर्य में ये हल ही तो रह गया, अब यहाँ भी उपधा यकार नहीं है, सौर्य है अब तो
तो शौर्य में यहाँ भी उपधा यकार नहीं है, क्योंकि अकार का तो हमने लोप कर दिया है। लेकिन वो जो आकार था पहले वाला, वो आकार जो था पहले वाला, वो यदि असिद्ध हो जाए यहाँ पर, तो उपधा यकार मिल जाएगा कि नहीं? उपधा यकार मिलेगा फिर। तो इस तरह से यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि किसको हम असिद्ध मान करके कैसे लोप करेंगे। तो इस तरह से उसके असिद्ध हो जाने के कारण से और यहाँ उपधा यकार का लोप हो जाता है। लेकिन असिद्ध होने का अर्थ ये नहीं कि हम उसका प्रयोग करने लगेंगे। अब तो अब न यहाँ पर यकार है, न यहाँ पर अकार है। अब क्या रह गया है? केवल सौर, और आगे ई है, सौरी बला का। तो ये हो गया। ऐसे ही आगे तिष्य शब्द है। तो तिष्य शब्द में यहाँ तैषम अहह, यहाँ किस अर्थ में करेंगे हम? नक्षत्रेण युक्त कालः, तिष्य नक्षत्र है ना, तो नक्षत्रेण युक्त काल से अण प्रत्यय करेंगे और बाद में टिड्ढाणे से नीप करके फिर तैषी बनाएंगे। तो जैसे वहां पर सौर्य बनाया था पहले, फिर सौरी बनाया, ऐसे यहाँ पर पहले तैष बनाएंगे, फिर तैषी बनाएंगे। बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो की था। अगस्त्य, अगस्त्य में यहाँ आगस्ती, यहाँ ये बना हुआ है। अब ये तो ऋषिवाची शब्द है। तो ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, तो उससे यहाँ पर बनाएंगे आगस्ती। तो यहाँ भी अगस्त्य शब्द में यकार का और अकार का दोनों को हटा करके आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। पहले नहीं, पहले अगस्त्य से बनाया गया है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। पहले अगस्त्य का अगस्त्य की अपत्य अर्थ में लाएंगे पहले। अगस्त्यस्य अपत्यम, अगस्त्यस्य अपत्यम, लेकिन अपत्य भी कैसा है? बेटी है ना, स्त्री। अगस्त्यस्य अपत्यम स्त्री। तो ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च से अण प्रत्यय करने के बाद, क्योंकि वो तो अण प्रत्यय करके स्त्रीलिंग का तो बन नहीं पाया, तो अण प्रत्यय करने के बाद आगस्त्य इतना बनाने के बाद तब नी प्रत्यय लाएंगे। तो ये भी ऐसे ही बना, ये भी ऐसे ही बना। पहले आगस्त्य बनाया, आगस्त्य बना करके नी प्रत्यय लाएंगे। तो जैसे हमने सौरी बनाया था सूर्य शब्द, सौर्य शब्द से, उसी प्रकार से आगस्ती बनेगा। और दूसरा इसमें अगस्त्य का एक उदाहरण और दिया है, आगस्तीय। तो आगस्तीय में जब आगस्त्य इतना बना लिया हमने पहले, अगस्त्यस्य अपत्यम आगस्त्य, तो आगस्त्य से यहाँ वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय करके, वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय करके तो छ आएगा, छ को ई हो जाएगा। और वहां पर भी ऐसे ही उपधा यकार का और अकार का लोप करके आगस्तीय। मत्स्य शब्द का यहाँ पर अलग जो सूत्र है, मत्स्य, ठीक है ना, इसमें शीत गौरादिभ्य से केवल बस नी प्रत्यय, यहाँ एक ही उदाहरण बनेगा इसका। यहाँ दो चरणों में नहीं बनाना है इसको। मत्स्य से नी प्रत्यय होगा शीत गौरादिभ्य से, और नी परिणते यहाँ पर मत्स्य के पहले अकार का लोप करेंगे और अकार को लोप को असिद्ध करके फिर यकार उपधा में आ जाए, मिल जाएगा, उसका भी लोप हो जाएगा। तो मत्सी, ये असिद्ध वाली बात समझ में आई कि नहीं? अभी देखो एक बात फिर समझ लो, हम सूर्य शब्द में फिर समझते हैं कि सूर्य शब्द से पहले हमने किया अण प्रत्यय, सूर्येण एक अधिक, तेन एक अधिक से अण प्रत्यय करके पहले क्या किया हमने? आकार का लोप। ठीक है, आकार का लोप करते ही उपधा में तो यकार रहा नहीं है, उपधा में यकार नहीं रहा। लेकिन असिद्ध वदत्रा भाग का प्रकरण होने के कारण से इस सूत्र को तो वहां पर आकार दिखाई दे रहा है, तो इसको तो उपधा में यकार दिखाई दे ही रहा है ना, उपधा में यकार दिखाई दे रहा है, तो ये तो लोप करने लगेगा वहां पर। वहां यदि हम लोप कर लें तो क्या बनेगा फिर? अण प्रत्यांत शब्द सौर, सौर, सौर्य बनेगा। ठीक है ना, सौर बनेगा ना अच्छे से दोनों।
हैं? यकार और अकार दोनों लोप हो जाएंगे तो सौरा बनेगा। सौर बनेगा। लेकिन यस्यति लोप हमने किया अण प्रत्यय परे रहते, और उसके बाद में फिर हमें स्त्रीलिंग में भी बनाना है उसको। देखो, दो बार हमें यस्यति लोप यहाँ पर करना पड़ा है। एक तो अण प्रत्यय पर रहते, और दूसरा करना हुआ है हमें जब नी प्रत्यय लाएंगे, नीश प्रत्यय लाएंगे, नी प्रत्यय, तो उस अवस्था में ईकार पर रहते। तो पहला वाला तो हुआ अण प्रत्यय पर रहते, अण प्रत्यय पर रहते। चलो इसको एक बार और मैं देख के बताऊंगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो हमने अंतिम शब्द बनाया था मत्स्य में, तो मत्स्य में जैसे यहाँ नी प्रत्यय किया सीधा मत्स्य शब्द से, और नी प्रत्यय करने के बाद यसेति च से आकार का लोप किया, और ईकार पर रहते ही कर रहा है वो, तो आश्रय भी समान हो गया। उसी ईकार के पर रहते ये उपधा यकार का लोप कर रहा है, सूर्य तिष्यागस्त्य सूत्र। तो उपधा यकार का लोप कर रहा है, तो दोनों का आश्रय समान हुआ, और असिद्ध वदत्राभात से जो आकार का लोप है वो असिद्ध हो गया, उसको उपधा में यकार दिखाई दे गया। तो यहाँ तो सरलता से बन गया। लेकिन यही प्रक्रिया यदि हम वहां बनाएंगे सौर्य शब्द में, तो सौर बनेगा फिर, और सौर से फिर हम सौर स्त्रीलिंग में बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए फिर ई लाएंगे आगे, तो सौरी। फिर तो वहां उपधा यकार विद्यमान है ही नहीं, वहां तो पहले ही लोप हो चुका है। लेकिन इसको इन्होंने व्याश्रय माना है, तो व्याश्रय कैसे है चलो देखेंगे बाद में इसको। अगला सूत्र देखते हैं, हलस तद्धितस्य। हाँ, इसमें इसमें ठीक है, एक वार्तिक की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने कहा ना कि सूर्य शब्द से हम जब अण प्रत्यय करेंगे तो वहां पर भी हमें वही स्थिति सामने आ रही है कि असिद्ध हो जाएगा, तो वहां उपधा यकार का लोप प्राप्त होने लगता है। लेकिन इस सूत्र के कार्यों को एक सीमित कर दिया गया है। अर्थात ये सूत्र, जैसे अर्थ तो हमने यही किया था कि ईकार पर रहते और तद्धित पर रहते, लेकिन खुली छूट नहीं दी गई है इसको, ये सर्वत्र नहीं लगेगा। जैसे हमने सूर्य शब्द से अण प्रत्यय लाते समय ये दिखाया कि पहले हमने यसेति च लोप किया, उसके बाद हम उपधा यकार का लोप करने लगे, लेकिन नहीं, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तो कुछ वार्तिक बना करके इसके कार्य को एक सीमित कर दिया गया है। वो सीमित किस तरह से है कि पहला शब्द हमारे पास में है सूर्य, तो सूर्य का कार्य कहाँ कहाँ करेगा ये सूत्र, यानी कहाँ उपधा यकार का लोप करेगा, क्या परे रहते, तो अण परे रहते नहीं करता है। ठीक है ना। तो इसका कहा है कि छ प्रत्यय पर रहते और नी पर रहते, बस। तो एक वार्तिक इसका है, सूर्या गस्त्योष छेच न्याम च, छ प्रत्यय और नी, तो अण नहीं है ना यहाँ पर, अण प्रत्यय में नहीं करता ये, तो वहां तो हमने यसे पीछे लगा करके और सौर्य इतना बना लिया। लेकिन जब नी आया तो नी लाने के बाद अब यहां पर हम यदि यसे पीछे लगाएंगे, ठीक है ना, यसे पीछे लगाएंगे यदि, और उसके बाद फिर उसको असिद्ध करके उपधा यकार मिल ही जाएगा, उसको वो लोप कर देगा, तो वहां सौरी ऐसे बनता है। अगस्त्य में भी यही नियम है कि छ प्रत्यय और नी पर रहते हैं। और मत्स्य शब्द का भी एक वार्तिक बना दिया गया कि मत्स्यस्य न्याम इति वक्तव्यम, मत्स्य शब्द के उपधा यकार का लोप केवल नी पर रहते होता है। तो उदाहरण उन्होंने दिया ही है इसका, मत्स्य बनता ही एक ही है ये, केवल नी का, अण का है ही नहीं यहाँ पर उदाहरण।
और तिष्य और पुष्य शब्द का भी एक निर्णय कर दिया गया है कि तिष्य पुष्य और नक्षत्राणी, अर्थात नक्षत्रेण युक्त काल सूत्र जब लगाएंगे बस तभी ये सूत्र अपना काम करेगा, अन्यत्र कहीं भी नहीं करेगा। अच्छा जी, वो जो वार्तिक है ना, तिष्य पुष्य और या लोपा, कोई वो क्या है? कहाँ पर था ये वार्तिक? नक्षत्रण युक्त कालम में हमने पढ़ा था ना। देखो, वार्तिकों के स्वरूप अलग अलग मिल जाते हैं, एक जैसी रचना नहीं होती है, कहीं कैसे ही लिख देते हैं वो, कहीं कैसे ही लिख देते हैं, भाव वही आता है। तो वो इसी सूत्र की ओर इशारा किया होगा। क्या था वार्तिक? तिष्य पुष्योर, तिष्य पुष्य यो ऐसा है, यम लोपा या लोपा हो ऐसा। नहीं यहाँ थोड़ी या लोभ यही तो कर रहा है, यानी कि तिष्य पुष्योर या लोपा जो कहा गया वो इसी सूत्र की ओर संकेत है कि नक्षत्र युक्त काल सूत्र लगाते समय जब हम अण प्रत्यय लाएंगे तो तैषः पौषः बनाने के लिए, ठीक है ना, तैषः पौषः बनाने के लिए, तभी तो ये तिष्य का देखो ना उदाहरण क्या दिया, तैषम अहः। लेकिन सूर्य का बनाया था हमने कि सौर शब्द नहीं बनाया था ना अण प्रत्यय करके, सूर्य से अण प्रत्यय किया तो बना सौर्य, तिष्य से अण प्रत्यय किया तो क्या बना, तैष। तो यहाँ तो यकार का लोप हो गया और सौर्य में यकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि सौर्य में क्या निर्णय किया है कि केवल नी परिणत्य होगा और छ प्रत्यय परिणत्य होगा। लेकिन तुष्य में कह दिया कि नक्षत्र अर्थ में जो प्रत्यय आएगा अण प्रत्यय नक्षत्र युक्त काला, तो उसके परिणत्य हो जाएगा तैष। अब अच्छा, तैष, यहाँ पौषम अहः उदाहरण था, नक्षत्रण युक्त कालः पौषम अहः, तो वहां दिया है उदाहरण में तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि य लोपः, वार्तिक से पुष्य शब्द के य का लोप तथा टिड्ढाणे से ङीप। हाँ, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं, बहुत से वार्तिक ऐसे भी होते हैं जो अन्य किसी सूत्र को ध्यान में न रखते हुए बना दिए गए हैं कभी कभी, तो उसको वहां न लेकर के हम सीधा इसी सूत्र से करेंगे। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे तिष्य का हमने दो उदाहरण लिए, तैषम अह और तैषी रात्रि ही, दो उदाहरण है कि नहीं है? तो तैषम अह में हमने तैष बना लिया है, तैष बना करके ही तो तैषी बनाएंगे बाद में, पहले तैष बना करके ही तो तैषी बनाएंगे या नहीं? तो नक्षत्र युक्त काला से हमने अण प्रत्यय किया और अण प्रत्यय करके क्या बना लिया हमने, तैष बना लिया। अब तैष बना लिया तो अनंत होने से टिड्ढाणे से बाद में ङीप हो गया, तो ङीप करके तैषी बनाया है। अब तैषी बनाने में क्या यकार है यहाँ पर? अब हम तैष से तैषी बना रहे हैं ना, तो इसीलिए वार्तिककार ने कहा कि तिष्य पुष्य से आप नक्षत्र अर्थ में जब प्रत्यय लाएंगे तो वहीं पर यकार का लोप हो जाएगा, तैष पौष बन जाएगा। उसके बाद आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करो या नपुंसकलिंग में करो या जैसे भी करो, वो प्रक्रिया अलग रहेगी। तो उदाहरण वास्तव में तिष्य के साथ में क्या है इसका, तैषम अह, उसी का स्त्रीलिंग बना दिया तैषी, फिर तैषी रात्रि। तो हलस तद्धितस्य, हलः पंचमे क्वचनांतम तद्धितस्य षष्ठीय क्वचनांतम। अब देखो यहाँ यकार तो वही है, पिछले सूत्र में तो एक 4 शब्दों तक सीमित रखा गया था इस यकार का लोप करने का कार्य, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसको और व्यापक किया गया है कि हलः उत्तरस्य। अब हल से उत्तर जो आएगा यकार वो किसी भी शब्द में आ सकता है, तो हलः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य उपधा भूतस्य तद्धित यकारस्य इति परतः लोपो भवति। देखो पिछले शब्द में तो प्रातिपदिक गिनाए गए थे सीधे, वो तद्धित के यकार नहीं थे, लेकिन ये जो सूत्र है ये तद्धित के यकार का लोप करता है, आएगा तो उपधा में ही, वो आएगा तो उपधा में ही जैसे पिछले शब्दों में था, लेकिन पिछले शब्दों में वह यकार तद्धित का नहीं था, वो तो मूल शब्दों में ही विद्यमान है, ये तद्धित के यकार का करेगा। तो इसका तात्पर्य है कि पहले यानी इस सूत्र को लगाने से पहले हमें कोई ना कोई तद्धित प्रत्यय करना होगा, उसके बाद ही ये सूत्र लगेगा। वहां ऐसा नहीं था, जैसे मत्स्य शब्द बनाया हमने और सीधा नीब ला करके और मत्स्य बना लिया, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले हमें तद्धित प्रत्यय करना होगा और तद्धित प्रत्यय भी ऐसा हो जिसमें यह आचा आ चुका हो,
तो जैसे गार्गी वात्स्य बनाया गया है उदाहरण में, लेकिन ऐसे नहीं, पहले हमें गार्ग्य वात्स्य ये बनाना होगा, ये बनने के बाद ही ये सूत्र लगेगा फिर। तो गर्गादिभ्यो यहाँ से गार्ग्य पहले बना लेंगे, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग करना होगा, और स्त्रीलिंग में जब नी आगे आएगा तो देखो प्रक्रिया वही रहेगी, पहले यस्येति च, ठीक है। अब यस्येति च को असिद्ध करेंगे तब उपधा यकार मिलेगा, तभी तो मिलेगा। लेकिन जिस यकार का हम लोप कर रहे हैं असिद्ध मान करके उपधा में जो दिख रहा है हमें, वो किसका है? तद्धित का। तद्धित का ही तो है, यही प्रत्यय आया था, उसका यकार है। तो यकार भी हटा, आकार भी हटा, ई मिल गया गार्गी, वात्स्य से वात्सी। इन्होंने जो संख्या लिखी है गलत है यहाँ पर, ये य का लोप करते समय अलोप असिद्ध हो जाता है। तो असिद्ध के आगे जो कोष्ठक में सूत्र की संख्या दी है ये 6-1 नहीं है, 6-4 है, ये असिद्ध पदत्राघात 6-4-22, कहीं 6-1 में ढूंढते रहो। चलो ये भी हुआ। अब आगे देखो सूत्र, देखो हलस तद्धितस्य, ये जो तद्धिते का अनुवृत्ति चल रही थी नस तद्धिते सूत्र से, नस तद्धिते सूत्र से तद्धिते की अनुवृत्ति चल रही थी, और हम सूर्य तिष्यागस्त यहाँ तक इसकी अनुवृत्ति को लाए थे। हलस तद्धितस्य में वह तद्धिते हटा करके षष्ठी में बदल दिया गया तद्धितस्य, ठीक है ना। लेकिन अगले सूत्र में हमें फिर वही कार्य करना है, तद्धित पर रहते, तो पढ़नी को क्या करना पड़ा, अब फिर तद्धिते बोलना पड़ा। इससे पता लगता है कि पिछले सूत्र में तद्धिते नहीं है, ये पता लग गया नहीं अब बिना बताए, क्योंकि आगे फिर बोला जा रहा है तद्धिते। तो आपत्यस्य च तद्धिते अनाति, आपत्यस्य षष्ठे क्वचनांतम च विपदम, तद्धिते सप्तमे क्वचनांतम अनाति सप्तमे क्वचनांतम। अब यहाँ जिस यकार का लोप किया जा रहा है, तो पिछले सूत्र में था तद्धित का यकार, ठीक है ना, है यहाँ भी तद्धित का यकार, लेकिन तद्धित तो बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय कहे गए हैं तद्धित में, उनमें से अपत्य अर्थ लेना है केवल। तो अपत्य अर्थ में प्रत्यय आएगा, वो भी तो तद्धित ही होगा। तो तद्धित का यकार तो यहाँ पर भी है, लेकिन कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब पता है कि अपत्य अर्थ तद्धित का ही अर्थ है, तो आवश्यकता क्या है तद्धित कहने की? तो तद्धित से की अनुवृत्ति की जरूरत ही नहीं है कोई, ठीक है ना। तो अपत्य संबंधी, अपत्य अर्थ में आया हुआ वह यकार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तद्धित परे रहते कह रहा है सूत्र ये, तो तद्धित प्रत्यय तो अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें ऐसा प्रत्यय न हो जिसका पहला वर्ण आकार हो, अनाति। तो हलह उत्तरस्य, ये पीछे से ले लिया, हलह उत्तरस्य भसंजकस्य अंगस्य आपत्य यकारस्य, पीछे था तद्धित यकारस्य। तो आपत्य यकारस्य तद्धिते परतः, कैसा तद्धित? अनाकारादौ तद्धिते परतः लोपो भवति। जैसे आयन प्रत्यय ले आए हम, तो आयन कैसा है? ये आकार आदि हो गया, वहां नहीं लगेगा सूत्र ये। तो यहाँ भी हमें जो पहले शब्द बनाना होगा, जैसे पिछले सूत्र में भी यही शर्त थी कि पहले हमें कोई ना कोई तद्धित प्रत्यय करना होगा जिसमें यकार आ रहा हो, वो बात यहाँ पर भी लगेगी अब, कि पहले हमें अपत्य अर्थ में एक प्रत्यय लाना होगा, ठीक है ना, जिसमें यकार हो, उसी का तो लोप करेगा ये, और फिर एक तद्धित लाना होगा जिसके परे रहते करेगा। तो हमें 2 बार उत्पत्ति करनी होगी अब प्रत्यय की, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय की 2 बार उत्पत्ति। तो पहले तो मैं गर्ग या वत्स शब्द से गार्ग्य वात्स्य, जैसे पीछे बनाया था वही बात यहाँ पर भी है। तो गार्ग्य वात्स्य ये बना लिए हमने, और अपत्यार्थक है ये प्रत्यय, ये भी देख लिया हमने। अब जो यकार है कैसा है? ये आपत्य, आपत्ति देने वाला नहीं, आपत्य, अपत्य अर्थ में आया हुआ।
तो अपत्य अर्थ में आया हुआ, यानी अपत्यस्य इदम आपत्यम। तो गार्ग्य वात्स्य ये बना करके फिर गोत्रो क्षोष्ट्रो रभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्या जात हुए, इससे वही प्रत्यय किया। अब वही प्रत्यय का वू का अक आदेश करके ये अक है तो अनाकार आदि हो गया, आकार नहीं है अकार है, तो उस अक के परिणय थे। अब गार्ग्य के आपत्य यकार का लोप हो जाएगा। प्रक्रिया वही रहेगी कि यसे तीच से पहले अकार का लोप करेंगे और वो असिद्ध हो जाएगा। वैसे असिद्ध यहाँ जरूरत भी नहीं है कहने की, यहाँ उपधा की आवश्यकता नहीं है, बस आपत्य यकार का लोप करना है, वो उपधा में हो या न हो। तो अकार को तो वो ले गया, यकार को ये ले गया, रह गया केवल क्या, गार्ग, गकार तक गार्ग, आगे अक गार्ग कम। लेकिन जो विग्रह किया इन्होंने गर्गाणाम समूह, और हम गार्ग्य बना करके विग्रह कर रहे हैं, तो ये विग्रह में गार्ग्याणाम समूह होना चाहिए। ये क्या है, गार्ग्य के रूप चलाएंगे तो गार्ग्याणाम समूह, यही तो होना चाहिए। अच्छा जी, उसका लुक हो जाता है ना बहुवचन में। उसका, हाँ ठीक है, उसका लुक हो जाता है। ये उस कौन है ये हाँ, तद्राज सर। संजय, ठीक है ना, तद्राज बोलना चाहिए। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, बहुवचन जहां जहां लाएंगे हम, यानी गार्ग्य गार्ग्यव गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यव गर्गान, बड़े विचित्र रूप है ये, बहुवचन में लोप करते जाना है हमें। तो ऐसे ही गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम, ठीक है ना, गर्गाणाम, तो ऐसे बनता है ये। लेकिन हम जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो गार्ग्य आम और वहीं, ऐसे करके। आगे क्यच व्योश्च, क्यच व्योह सप्तमी द्विवचनांतम च व्यपदा। अब देखो, अब तक सारा ये प्रकरण चल रहा था हमारा तद्धित का, कहीं तद्धित यकार था, कहीं तद्धित परिणति था, सब तद्धित तद्धित ही चल रहा था। लेकिन अब जो प्रत्यय आए हैं तो ऐसे हैं, ये क्यच और ये क्या क्या और च्वी, इनका तो कोई तद्धित से लेना देना है नहीं, है दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तद्धित से, क्योंकि ये तीसरे अध्याय के प्रत्यय हो गए। यहाँ कहाँ रखा है तद्धित, तो ये सूत्र अतद्धितार्थ है, ठीक है ना, ये किसी का हित नहीं करेगा। तद्धित क्या होता है तस्मै हितम, उसके लिए हितकारी, ये नहीं है हितकारी किसी के लिए तो क्यच व्योह सप्तमी दिवसनांतम चाव्यपदम, क्या और च्वी, तो क्या से क्यच क्यंग क्यश सभी का ग्रहण हो जाता है, और च्वी प्रत्यय अलग से है। कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, च्वी प्रत्यय होता है, च्वी का बचता कुछ भी नहीं है। बाकी सब वही विषय है, यकार का ही लोप का प्रकरण चल रहा है ये। और हलस से हलह शब्द को भी ले लेते हैं, तो हलह उत्तरस्य अंगस्य। अब पीछे जो था आपत्यस्य, तो आपत्यस्य वो भी यहाँ ले लिया गया है, यानी कि अपत्य संबंधी जो यकार है उसी का लोप करेगा ये। तो हलह उत्तरस्य अंगस्य आपत्य यकारस्य क्वी इक्य च्वी इत्येतयोश्च परतः लोपो भवति। लोप कब होगा, जब या तो हम क्या प्रत्यय आगे लाएं अथवा च्वी प्रत्यय लाएं। तो जैसे पहले हमने गार्ग्य वात्स्य ये बना लिए थे पिछले सूत्र में, और फिर समूह अर्थ में गर्गाणाम समूह इत्यादि बना करके गार्गकम वात्सकम ये बनाए गए थे। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले हमें बना लेना है गार्ग्य, ठीक है ना, वात्स्य ये तो बना लेंगे हम पहले, तभी तो हमें तद्धित का यकार में उसका आपत्य यकार मिलेगा। तो गार्ग्य वात्स्य बना करके अब विग्रह कैसे बोलेंगे, जैसे हम वहां बोलते हैं सुपात्मनः क्यच में कि आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रियति, यहाँ बोलो
आत्मनः गार्ग्यम इच्छति, गार्ग्य है ना, आत्मनः वात्स्यम इच्छति। तो गार्ग्य अम और क्यच, हम तो हटी जाएगा, तो गार्ग्य और य, ठीक है ना। अब यहाँ गार्ग्य और य, इस अवस्था में इसने कहा कि अपत्य संबंधी यकार का क्या प्रत्यय परिणते लोप हो जाता है, तो लोप हो गया, ठीक है ना। किसका? यकार का लोप हुआ है, य का नहीं। तो क्या बचा हमारे पास में अब? गार्ग, अकारांत गार्ग हो गया अब ये, ठीक है ना। अकारांत तो पहले भी था, लेकिन यकार उसमें से निकल चुका है। पहले था गार्ग्य, अब क्या है? गार्ग। अब गार्ग है और आगे यह है, तो ईकार करना तो आता है ना हमें। क्या चीज है? कैसे पढ़ते? ईकार कर दो, जैसे पुत्री यति, ऐसे गार्गी यति। तो ये सूत्र अगर ध्यान न रहे तो यही प्रश्न होगा कि गार्गी यति में ये यकार कहाँ चला गया, वात्सी यति, गार्गी यति। तो ये सूत्र हटाता है, अन्य कोई सूत्र यहाँ पर हटा नहीं सकता था इसको, क्योंकि तद्धित परिणते कर रहे थे अपना अपना कार्य वो, ये तो है ही नहीं, ये तो तद्धित ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तो हो गया क्यच का उदाहरण। अब चिविका ले लो ऐसे, हाँ वात्सायते गार्गायते, ये क्यं का दे दिया है इन्होंने। यहाँ पर भी यहाँ कैसे विग्रह करेंगे? जैसे पहले किया हमने आत्मनः गार्ग्यम इच्छति, और गार्गायते में कैसे करेंगे, या वात्सायते में? कर्तुः क्यं सलोपश्च, अब उपमानादाचार्य आ रहा है ना ऊपर से, आचार अर्थ में, तो इव लगाते हैं ना उपमान अर्थ को कहने के लिए। तो गार्ग्य इव, गार्ग्य इव, गार्ग्य के समान जो आचरण कर रहा है, तो गार्ग्य इव आचरते गार्गायते। अब यहां पर भी देखो, यकार हटाने के बाद शब्द रह गया गार्ग अकारांत, तो वहां तो हमने क्यचिच से ईकार कर लिया, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ दीर्घ करेंगे, किससे? अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ, उसे दीर्घ हो जाएगा। गार्गायते वात्सायते। क्यं प्रत्यय है, आत्मनिपद भी हो गया इसीलिए। आगे छिवी का दिया है गार्गी भूत वात्सी भूत, तो यहाँ पर भी गार्ग्य शब्द है, जो गार्ग्य नहीं है वो गार्ग्य हो गया। अभूत तद्भाव अर्थ में करते हैं चिवी प्रत्यय, तो वहां चिवी तो रहेगा नहीं, पूरे का ही लोप हो जाएगा, लेकिन उसके प्रत्यय लक्षण मान करके, उस गार्ग्य उसको मान करके गार्ग्य के यकार का लोप हो गया। अब वहां भी अकारांत बन गया ये गार्ग, और आगे भूत शब्द है, लेकिन चिवी प्रत्यय पर रहते अकारांत में और भी तो कुछ होता है, क्या करेंगे वहां पर? ईकार, अस्य च्वौ, अस्य चिवौ, अकार को ईकार कर दिया, गार्गी भूत वात्सी भूत। ठीक है, आगे देखो, बिल्वकादिभ्यः छस्य लुक, बिल्वकादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, छस्य षष्ठी एकवचनांतम, लुक प्रथम एकवचनांतम। अभी तक लोप चल रहा था, यहां कहा गया लुक, और लोप में अंतर पीछे चर्चा हो ही चुकी है कि लोप में तो हम अंत तदंत विधि भी लगाते ही हैं, अलोन्त्य से लगाते हैं, लेकिन लुक में ऐसा नहीं चलता, वहां तो पूरा प्रत्यय हटेगा, प्रत्ययस्य लुक्षुलु लुपः। तो बिल्वकादिभ्यः, अर्थात बिल्वकादिभ्यः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य कस्य छस्य, छस्य लुक भवति। कहाँ होता है? तो तद्धिते, ऊपर से जो आ रहा था, बीच में तो नहीं संबंध जुड़ पाया उसका, लेकिन यहाँ तो जुड़ जाएगा, तद्धिते परतः, तद्धित परिणते लुक होता है ये। अब ये जो शब्द में बिल्वक आदि पढ़ा हुआ है, ये बिल्वक आदि ऐसे नहीं है, हलंत बिल्वक आदिर ये शाम,
क्योंकि कुक आगम करके पढ़ा गया है। ये कुक होता है ना, नडादीनाम कुकच, तो कुक आगम करके कुक का ककार ही तो बचेगा, तो बिलवक उस ककार को साथ में ले लिया गया है, कुक कह करके यहाँ पर सूत्र में पढ़ा गया है। तो बिलवक आद्रियेशा। तो यहाँ उदाहरण जो बनेगा इसका, बिल्व, पहले हमें बनाना है तदस्मिन नस्तीति देशे तन्नाम्नि। यहाँ वो जो चातुरर्थिक प्रत्यय होते हैं उसमें एक अर्थ ये भी है, तदस्मिन अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। कोई पदार्थ किसी देश में है तो उस अर्थ को लेते हुए उस स्थान का जो नाम होता है वो उस नाम से गृहीत होने लगेगा। जैसे कहीं पर बिल्व किसी भूमि में पाए जाते हैं तो बिल्वा यस्याम संति, जिस भूमि में बिल्व होते हैं, यस्याम स्त्रीलिंग तो भूमि ले लेंगे, या कोई शाला है तो वो ले लेंगे, जहां भी संभव हो, जहां पर बिल्व हैं, ठीक है ना। तो इस अर्थ में तदस्मिन नस्तीति देशे तन्नाम्नि, ये जो चातुरर्थिक है, तो इस अर्थ में यहाँ पर हमें करना है छ प्रत्यय, और छ प्रत्यय करने के लिए साथ में कुकागम भी करने वाला सूत्र नडादीनाम कुक च, कुकागम भी कर दिया इसने, छ प्रत्यय भी कर दिया। अब देखो स्थिति क्या है, बिल्व था पहले, बिल्वा यस्याम संति, तो बिल्व के आगे कुक का ककार जोड़ दो, बिल्वक, आगे छ प्रत्यय भी जोड़ दो, ठीक है ना। तो बिल्वक ईय, बिल्वकीय, ये बन गया, बिल्वकीय शब्द बन चुका है। ये इतना तो बनाना पड़ेगा पहले हमें, तभी तो ये इस सूत्र का विषय बनेगा। ये तो छ का लोप करेगा ना अब, लेकिन छ का लोप कब करेगा, तद्धित आगे आएगा तो यहाँ भी हमें दो बार प्रत्यय की उत्पत्ति करनी होगी। अब एक तो हमें पहले छ प्रत्यय लाना होगा, उसके बाद फिर एक और तद्धित लाना होगा, तब छ को हटाएंगे। तो बिल्वकीय तो बना लिया हमने शब्द। अब भवार्थ में प्रत्यय करना है हमें, तो बिल्वकीयायाम भवाह, ठीक है ना। तस्याम भवाह जो है ना, तस्याम इसी को कह रहा है ये बिल्वकीया शब्द के लिए। तो उसमें होने वाले, तो उनके लिए अब क्या कहा जाएगा। तो शब्द हमारे पास में क्या था पहले, बिल्वकीय, लेकिन जब कोई अन्य प्रत्यय लाते हैं तो उस अवस्था में जो छ को हमने ई आदेश वगैरह किया है वो सारा हटा दो, वैसे ही रखो जैसे पहले था। तो बिल्वक छ, और उसके आगे तत्र भव से अण प्रत्यय हुआ, तो बिल्वक छ और अण, ये स्थिति है। अब इस अण के पर रहते छ का इसने लोप कर दिया, ठीक है। सूत्र ने क्या कहा था कि बिल्वक आदि शब्दों से उत्तर भसंज्ञा हो जाने पर, भसंज्ञा हो ही गई यहाँ पर, तो छ प्रत्यय का लोप हो जाता है, तद्धित पर रहते, तद्धित आ चुका है कौन सा प्रत्यय, अण, उसके कारण से जो छ प्रत्यय था वो हट जाएगा। अब वो हट जाएगा तो कुकागम तो रहेगा ना, कुकागम रहेगा। इधर आदि अच को वृद्धि भी हो गई अण के कारण से, छ के कारण से तो वृद्धि हो नहीं पाई थी, उस समय तो बिल्व किया बना था। तो अब हो गया बैलवक और अ, बैलवक, उसी का बहुवचन है ये बैलवका। ऐसे ही वेणुक, वेणु शब्द है ना, वेणु, तो वेणवः यस्याम संति, वैसे ही विग्रह करते जाओ, तो कुकागम करके छ करके बन जाएगा वेणु कियाह, ठीक है ना। अब तस्याम भवाह ऐसे करके, तो वेणुक छ अण, अब यहां भी आदि को वृद्धि कर दो, छ को हटा दो, तो वैणुकाह। वेत्रक में वेत्राह यस्याम संति, या वेत्राणी अगर नपुंसकलिंग का रहा होगा तो पहले बन जाएगा वेत्रकीय शब्द। अब उससे हम जब अण प्रत्यय लाएंगे तो वेत्रक छ अण, अब छ को हटा दो, आदि को वृद्धि कर दो, और बहुवचन में वैत्रकाः। ठीक है। तो ये जो सूत्र थे अभी, ये कहाँ से देखें यदि हम, तो सूर्य तिष्य इत्यादि से लेकर के और यहाँ तक के सूत्र जो देखे हमने बिल्व का दिव्य से तक,
ये सामान्य सूत्र कहलाएंगे। सामान्य सूत्रों से मेरा तात्पर्य होता है जिनका प्रयोग, जिनका व्यवहार हम कम करते हैं। क्योंकि अब ये शब्द, ये वात्स्यति, गार्गीयति, ये सारे, इनका कहाँ अब संभव है प्रयोग करना। कहीं आ रहे हैं तो केवल समझने के लिए है कि हाँ इन सूत्रों से ऐसे ऐसे कार्य वहां पर हुआ है, लेकिन यसेति का तो बहुत व्यापक सूत्र था, वो पहले आ चुका है। और आगे के सूत्र भी अब व्यापक आने वाले हैं, इनको फिर देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ